नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमें क्लास 8th वसंत जो पाठ्य पुस्तक है उसके पहली जो कविता है ध्वनि किसके द्वारा लिखित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इसकी व्याख्या मैं आप लोगों का करवाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं इस कविता के अंदर जो सार है वो बताना चाहती हूँ। निराला जी प्रकृति के द्वारा प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मेरा अंत अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं जब तक युवा पीढ़ी को जागृत नहीं कर देता हूँ, उसके आलस्य को दूर नहीं भगा देता हूँ, एक नया जोश और उत्साह नहीं भर देता हूँ, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं जो जवान लोग हैं, युवा जो पीढ़ी है, उनका आलस्य दूर करके उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित मैं यहाँ करना चाहता हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन अभी अभी हुआ है, अर्थात मेरे अंदर भी युवा पीढ़ी को जागृत करने का जो जोश है वो अभी अभी उत्पन्न हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता अभी नष्ट नहीं होगी, कि जो वसंत के आने से प्रकृति के अंदर जो सुंदरता है वो अभी नष्ट नहीं होगी। वसंत के आने से चारों ओर वन उपवन में सुंदरता बिखरी हुई है, अर्थात वसंत के अंदर जो सुंदरता है मृदुल होता है, कोमल। वनों के अंदर जो कोमल कलियां खिल गई हैं, फूल खिल गए हैं, उनका अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, कि वसंत के आने से जिस प्रकार सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उनके ऊपर पौधों के ऊपर पत्ते आ जाते हैं, उनकी जो डालियां हैं उनके ऊपर कलियां कोमल दिखाई देती है, उनका शरीर गात होता है, शरीर कोमल दिखाई देता है, उनके ऊपर कोमल कलियां खिल जाती हैं। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहता है कि जिस प्रकार कलियां खिलने से उनका शरीर बड़ा ही कोमल दिखाई देता है, कवि कहता है अब तक पेड़ पौधे मुरझाए हुए से हैं, कि जो युवा पीढ़ी है वो कैसी है? मुरझाई हुई सी है, सोए हुए से वे लग रहे हैं। इसलिए उनको नींद से जगाने के लिए मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा और किसी सपने की भांति अपने कोमल हाथ से उन कलियों को स्पर्श करूंगा और उनको जगाने के लिए मैं ये कार्य करूंगा, ताकि युवा पीढ़ी उत्साह से भर जाए और अपने जीवन के लिए संघर्ष करना शुरू कर दे, और कलियां खिल उठेंगी और वो कैसी दिखाई? मनोहर होती है, सुंदर। वो वसंत ऋतु के अंदर जो भी कलियां खिली हुई हैं वो सुंदर दिखाई देती हैं। पुष्प पुष्प से तंद्राल से लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष से सींच दूंगा मैं। कवि कहता है कि प्रकृति में वसंत का आगमन हो चुका है। वसंत कहती है मैं वन उपवन में नींद से अलसाए फूलों से आलस्य खींच लूंगी, अर्थात उनमें स्फूर्ति व उत्साह का संचार कर दूंगी। तंद्रालस्य होता है नींद से अलसाए हुए। कवि प्रकृति के द्वारा कहना चाहता है कि जो अलसाए हुए, नींद से अलसाए हुए युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको वो प्रकृति के द्वारा संदेश देना चाहता है कि उनका भी जो आलस्य है वो प्रकृति में जैसे बाहर आ जाती है, वैसे ही उनके अंदर भी स्फूर्ति का संचार कर देंगे। जीवन नव जीवन अमृत से हर चीज दूंगा, कि इसके अंदर प्रकृति की तरह उनके अंदर भी जैसे वसंत के आने पर कलियां खिल जाती हैं, फूल खिल जाते हैं, वैसे ही उत्साह उनके अंदर भी भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। उसी प्रकार मैं उन फूलों को अपना सौंदर्य दिखा दूंगा और अभी तक उनका अंत नहीं होगा। प्रकृति का कहना है कि मेरा वसंत रूपी सौंदर्य अभी शुरू हुआ है, उसका अंत अभी नहीं होगा। जो युवा पीढ़ी है उन्होंने अपने जीवन की अभी शुरुआत की है, तो इसलिए उनका अंत अभी नहीं हो सकता। उनको जागृत करने की प्रेरणा यहाँ कवि देना चाहता है। इसमें कवि ने भाषा सहज व भावानुकूल है, अनुकूलता के साथ प्रयोग की है। उसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण भी किया है और युवा पीढ़ी को जागृत करने का संदेश दिया है।